भगवद गीता एक दिव्य ग्रंथ है जो कि हमारे जीवन को बदलने का, जब जब भी जीवन में हमें लगे कि हमें समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा या अब जिया नहीं जा रहा या कुछ चीज़ों में हम अटक गए, तो भगवद गीता ही हमारे काम आने वाली है। भगवद गीता की इस जर्नी में हम पहुंच चुके हैं आज अध्याय प्रथम के 36 श्लोक में, जिसमें कि अर्जुन बहुत दुखी है, बहुत शोक में है और बहुत विषाद में है। और वो भगवान कृष्ण से कह रहा है, जनार्दन धार्तराष्ट्र नाम हितेना का प्रति स्यात्, कि हे जनार्दन शब्द यहाँ आया है श्री कृष्ण के लिए कि इन जो धृतराष्ट्र के जो संबंधी हैं, जितने भी हैं, ये सामने जो खड़े हैं, इनको मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी। मतलब दुखी होगा, चलो हमने इन्हें मार भी दिया, हम जीत भी गए, तो भी हमें दुखी होगा। एतान आताताई, मतलब ये पापी, आताताई शब्द पापी के लिए आया है। ये पापी हत्वा अस्मान पापम एवाश्रित, और इनको मारने से, इन पापियों को, आताताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। अभी भगवान कृष्ण अपने पक्ष में अर्जुन अपने पक्ष में बहुत बातें कह रहे हैं और भगवान कृष्ण सिर्फ सारी बातों को सुन रहे हैं। अध्याय प्रथम में अब यहाँ पर आताताई शब्द आया है, जो कि पापी को कहते हैं। आताताई, शास्त्रों में आताताई के जो प्रकार दिए गए हैं, वो 6 प्रकार के आताताई माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। एक तो आग लगाने वाला, जो इंसान आग लगाता है, आग लगाकर किसी को नष्ट करता है, किसी भी चीज़ को, वो आताताई है। दूसरा किसी को विष या जहर देने वाला। तीसरा शस्त्र से वार करने वाला, किसी भी तलवार या किसी भी चीज़ से दूसरे पर वार करे। किसी के धन को हरने वाला, किसी की ज़मीन को हरने वाला और किसी के स्त्री को हरने वाला। इन 6 प्रकार के लोगों को आताताई बोलते हैं, पापी बोलते हैं। और कौरवों ने ये सारा ही किया था पांडवों के साथ। आग भी लगाई, विष भी दिया उनको और प्रहार भी किए। धन और ज़मीन तो उनकी बिल्कुल हरने की सोच ही ली, कह दिया कि अब तो हम आपको देंगे ही नहीं, और स्त्री को भी हरा। तो ये सारे पापी हैं। तो अर्जुन ये कह रहा है कि इन पापियों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। और अर्जुन ने ये भी कहा, ये शास्त्रों में लिखा है कि कुटुंब के लोगों को मारने से पाप लगता है, लेकिन शास्त्रों में ये भी लिखा है आताताइयों को, पापियों को मारने में कोई भी पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन अध्याय 1 में दुख के कारण सारी वो दलीलें दे रहा है, वो पक्ष रख रहा है, जिसमें कि वो ये बताना चाह रहा है कि युद्ध करना ठीक नहीं, इन्हें मारना ठीक नहीं, बिल्कुल भी गलत है ना। हमें प्रसन्नता होगी और इतना दुख होगा अपनों को मारकर, हम क्या राज्य भोगेंगे, जो प्रसन्नता ही नहीं रहेगी। कभी कभी इंसान इतने दुख में आ जाता है कि उसे ऐसा लगता है शायद मैं इस दुख से कभी निकल ना पाऊँ। तो अर्जुन भी इतना ही दुख और शोक में, उसने कहा क्या है, मैंने चलो जीत भी लिया, मार भी दिया, तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। हे धृतराष्ट्र, इनके संबंधियों को, सामने जो खड़े हैं धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारने से हमें प्रसन्नता क्या होगी, और पाप ही लगेगा। अब अपने अनुसार पाप की और पुण्य की डेफिनेशन अर्जुन अपने अनुसार दे रहा है, लेकिन क्या पाप है, क्या पुण्य है, कब किसको मारना पुण्य है और कब पाप है, ये सारी बातें भगवान कृष्ण बताएंगे हमें अध्याय 2 में। तो इंतज़ार कीजिए, अध्याय 2 कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और आप इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, भगवद गीता की इस जर्नी को। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पुराने हैं वो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लग रहा है ये जानकारी सभी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है।